अथ श्री वराहपुराणे एकपञ्चादशशतम् अध्यायः। लोहारगल क्षेत्र का महात्म्य। हे पृथ्वी बोली, हे विष्णु, आप जगत के स्वामी हैं। मैं आपके मुख से सानंदूर क्षेत्र की परम उत्तम एवं रहस्यपूर्ण महिमा सुन चुकी हूँ। इसके सुनने से मुझे परम शांति प्राप्त हुई। यदि इससे भिन्न और कोई सुखदायी गुप्त इसके सुनने से मुझे परम शांति प्राप्त हुई। यदि इससे भिन्न और सुखदायी गुप्त क्षेत्र हो तो मैं उसे भी जानना चाहती हूँ। आप कृपया उसे भी बतलाएं। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मैं अब तत्वपूर्वक एक दूसरे गुप्त क्षेत्र का प्रसंग बताता हूँ, सुनो। सिद्धवट नामक स्थान से 30 योजन की दूरी पर म्लेच्छों का देश है, जिसके मध्य दक्षिण भाग में हिमालय पर्वत स्थित है। वहीं मेरा लोहारगल नाम से प्रसिद्ध एक गुप्त क्षेत्र है। वह 15 आयाम का क्षेत्र चारों ओर 5 योजन तक फैला है। चतुर्दिक वेष्टित वह स्थान पापियों के लिए दुर्गम एवं दुस्सह है, पर जो सदा मेरे चिंतन में तत्पर रहते हैं और जिनका सारा समय पुण्य कार्य में लगता है, उनके लिए वह परम सुलभ है। हे भद्रे, उस स्थान के उत्तर दिशा में मैं निवास करता हूँ। वहाँ सुवर्णमयी मेरी प्रशस्त प्रतिमा है। हे वसुंधरे, एक समय मेरे उस उत्तम स्थान पर संपूर्ण दानवों ने आक्रमण कर दिया। माया के बल से उन्होंने मेरी अवहेलना भी कर दी थी। तब ब्रह्मा, रुद्र, स्कंद, इंद्र, मरुदगण, आदित्य, वसुगण, वायु, अश्विनी कुमार, चंद्रमा, बृहस्पति तथा समस्त देव समुदाय को मैंने वहाँ सुरक्षित किया और अपना तेजस्वी सुदर्शन चक्र उठाकर उन निशाचरों का संहार कर दिया। इससे देवगण आनंदित हो विचरने लगे। तभी से मैंने उस स्थान का नाम लोहारगल रख दिया और प्रबल शक्तिशाली देव समुदाय की वहाँ प्रतिष्ठा कर अपनी भी प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी। उस स्थान पर मेरी प्रतिष्ठित मूर्ति का जो व्यक्ति यत्नपूर्वक दर्शन करता है, वह मेरा भक्त हो जाता है। जो मनुष्य 3 रातों तक वहाँ निवास करके शास्त्र विहित कर्म करता है और नियम के साथ वहाँ के कुंड में स्नान करता है, वह कई हजार वर्षों तक स्वर्ग में जाकर आनंद भोगता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि अपने कर्म में भलीभांति तत्पर रहने वाला वह व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उन स्वर्ग लोकों से भी आगे मेरे धाम में चला जाता है। एक बार मैंने एक अश्व की रचना कर उसे अखिल आभूषणों से अलंकृत किया। वह अश्व श्वेत कमल, शंख अथवा कुंद पुष्प के समान विद्योतीत हो रहा था। धनुष, अक्षसूत्र और कमंडलू लेकर तथा उस पर आसीन होकर मैंने यात्रा आरंभ की और चलते चलते सीधे श्वेत पर्वत पर पहुंचा, जहां कुरुवंशी रहते थे। फिर वहां से मैंने उन्हें गिराना आरंभ किया और आकाश तल से बहुत से दूसरों को भी मार गिराया। इस प्रकार सभी को नष्ट कर भी वह अश्व आकाश में शांत ज्यों का त्यों सुरक्षित तथा सुस्थिर रहा। भगवान वराह बोले, सुमध्य में तब से पुरुष उत्तम कुल के अश्व पर चढ़कर स्वर्ग तक की यात्रा करने लगे। हे देवी, पंचसार नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है। वहाँ शंख के समान सफ़ेद एवं तीव्र गति से बहने वाली जल की 4 धाराएं गिरती हैं। उस क्षेत्र में 4 दिनों तक रहकर व्यक्ति चित्रांगद लोक में जाकर गंधर्वों के साथ विहार करता है और वहाँ प्राण त्याग कर प्राणी मेरे लोक को प्राप्त होता है। यही नारद कुंड नाम से विख्यात मेरा एक दूसरा उत्तम क्षेत्र है, जहाँ ताल वृक्ष के समान मोटी जल की 5 धाराएं गिरती हैं। उस तीर्थ में एक दिन निवास और स्नान कर पुरुष देवर्षि नारद जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है तथा वहाँ मरकर मेरे धाम को जाता है। यहीं एक वशिष्ठ कुंड है, जिसमें जल की 3 धाराएं गिरती हैं। वहाँ 5 रात स्नान तथा निवास कर मनुष्य वशिष्ठ जी के लोक में आनंद प्राप्त करता है। मेरे कर्मों में लगा वह पुरुष यदि
यहाँ प्राण छोड़ता है तो उस लोक को छोड़कर मेरे धाम में पहुँच जाता है, मेरे धाम में पहुँच जाता है। हे देवी, इस लोहारगल क्षेत्र में मेरा एक पंचकुंड नामक प्रधान तीर्थ है, जहाँ हिमालय से निकलकर जल की 5 धाराएं गिरती हैं। वहाँ 5 दिनों तक निवास एवं स्नान कर मनुष्य पंचसिख स्थान पर निवास करता है। यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वह मेरा भक्त वहाँ प्राण त्यागता है तो वह मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। इसी लोहारगल क्षेत्र में सप्तऋषि कुंड संज्ञक एक अन्य तीर्थ है। वहाँ के स्नान के पुण्य से पुरुष ऋषियों के लोकों में जाकर हर्षपूर्वक निवास करता है। हे देवी, वहीं अग्निसर नाम से विख्यात एक कुंड है, जहाँ 8 रातों तक रहकर तथा उस कुंड में स्नान कर प्राणी सभी सुखों का उपभोग कर अग्निदा मुनि के लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। यदि मुझसे संबंधित कर्म में तत्पर वह पुरुष वहाँ प्राण छोड़ता है तो अग्नि के लोक का त्याग कर मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे देवी, उसी लोहारगल क्षेत्र में उमा कुंड नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शंकर की परम सुंदरी पत्नी गौरी का प्राकट्य हुआ था। वहाँ 10 रातों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इससे उसे गौरी का दर्शन सुलभ होता है और उनके लोक में वह सानंद निवास करता है। यदि आयु क्षीण होने पर वह मनुष्य उस स्थान पर प्राण का त्याग करता है तो उस लोक से हटकर मेरे धाम में शोभा पाता है। भगवान शंकर के साथ उमा देवी का यही विवाह हुआ था। इसमें हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस आदि पक्षी सदा निवास करते हैं। हिमालय पर्वत से होकर यहाँ निर्मल जल की 3 धाराएं गिरती हैं। मनुष्य 12 दिनों तक यहाँ निवास और स्नान करे तो वह रुद्रलोक में आनंद करता है। यदि वह अत्यंत कठिन कर्म करके प्राणों को छोड़ता है तो रुद्रलोक से पृथक होकर मेरे स्थान की यात्रा करता है। वहीं ब्रह्मकुंड नामक स्थान में 4 वेदों की उत्पत्ति हुई थी। इसी के उत्तर पार्श्व में सुवर्ण के समान रंग वाली एक स्वच्छ जल की धारा गिरती है, जहाँ ऋग्वेद की ध्वनि हुई थी। यहीं पश्चिम भाग में यजुर्वेद से युक्त धारा तथा दक्षिण पार्श्व में अथर्ववेद से समन्वित धारा गिरती है। 7 रातों तक रहकर जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है। यदि अहंकार शून्य होकर वह व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उस लोक का परित्याग करके मेरे लोक में आ जाता है। हे महाभागे, मेरे इस लोहारगल क्षेत्र की कथा बड़ी ही रहस्यात्मक है। सिद्धि चाहने वाले मनुष्य को वहाँ अवश्य जाना चाहिए। हे बरानने, वह क्षेत्र 25 योजन की दूरी में चारों ओर फैला है और स्वयं ही प्रकट हुआ है। यह विषय आख्यानों में परम आख्यान, धर्मों में सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा पवित्रों में परम पवित्र है। जो श्रद्धालु पुरुष इसका पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके माता एवं पिता इन दोनों कुलों के 10 पूर्व पुरुषों का संसार सागर से इन दोनों कुलों के 10 पूर्व पुरुषों का संसार सागर से उद्धार हो जाता है। अतः श्री वराह पुराणे 1/15 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 151वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।